Assalamualaikum students. Today we will discuss year number 4 turning effect of forces topic resolution of forces. स्टूडेंट्स इस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम किसी भी वेक्टर या फोर्स को उसके कंपोनेंट्स में स्प्लिट कर सकते हैं। इसके अलावा हम ये भी डिस्कस करेंगे कि किस तरह से कंपोनेंट्स की हेल्प से हम वेक्टर या फोर्स फाइंड कर सकते हैं। टॉपिक स्टार्ट करते हैं। The process of splitting up vectors forces into their component forces is called resolution of forces. यानी वो प्रोसेस जिसमें हम वेक्टर्स या फोर्सेस को उनके कंपोनेंट्स में स्प्लिट करते हैं, वो प्रोसेस है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस. If a force is formed from two mutually perpendicular components, then such components are called its perpendicular components. अगर हम किसी फोर्स या वेक्टर को डिस्कस करें इस सेंस में कि ये फोर्स या ये वेक्टर बना है दो म्यूचुअल परपेंडिकुलर कंपोनेंट से, तो इस केस में हम इन कंपोनेंट्स को जिनसे मिलकर ये वेक्टर बना है हम कहते हैं ये कंपोनेंट्स हैं उस वेक्टर के परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स. आगे रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स की प्रॉपर डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं. Splitting up of a force into two mutually perpendicular components is called the resolution of that force. कि सिंपली अगर हम फोर्स को उसके दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दें या स्प्लिट कर दें तो ये प्रोसेस है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स का. इसके लिए हम एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे, वहां से हम कंप्लीटली डेरिवेशन देखेंगे और फिर एंड पे हम देखेंगे कि किस तरह से हमने एक फोर्स को उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया है. अभी हम एक फोर्स कंसीडर कर रहे हैं, फोर्स F represented by line OA making an angle theta with the x-axis as shown in the figure. स्टूडेंट्स ये फिगर है और इस फिगर में पिंक लाइन से एक फोर्स F शो की गई है. ये लाइन OA है और ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है एक फोर्स F को, और ये फोर्स एंगल थीटा बना रही है विद द x-axis. यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एंगल थीटा है. ड्रॉ परपेंडिकुलर AB ऑन x-axis फ्रॉम A. सिंपली ये लाइन OA फोर्स F को रिप्रेजेंट कर रही है जो कि एंगल थीटा बना रही है विद द एक्स एक्सिस. हम सिंपली क्या करेंगे, पॉइंट A से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस पे. इसी तरह से पॉइंट O से इस पॉइंट तक जहां पे अभी इस परपेंडिकुलर ने इंटरसेक्ट किया एक्स एक्सिस को, यहाँ पे भी हम एक कंपोनेंट सपोज करेंगे. तो ये लाइन जो कि परपेंडिकुलर लाइन है एक्स एक्सिस के, ये लाइन है पैरेलल टू वाई एक्सिस. तो इस केस में हम कहेंगे कि ये इस फोर्स का वाई कंपोनेंट है क्योंकि ये वाई एक्सिस के पैरेलल है. इसी तरह से ये लाइन जो हमने सपोज की है इस पॉइंट तक जहां पे इस परपेंडिकुलर ने एक्स एक्सिस को टच किया है, ये लाइन है पैरेलल टू एक्स एक्सिस. दैट्स व्हाई हम कहेंगे कि ये है एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स F. हम हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग एरोस डिस्कस कर लेते हैं. अभी हमने सपोज किया है कि फोर्स F है और हम इस फोर्स को उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करने जा रहे हैं. इट मींस ये रिजल्टेंट फोर्स है. और हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, वेक्टर्स को प्लेस करते हैं. इस तरह से प्लेस करते हैं कि हर नेक्स्ट वेक्टर की टेल फर्स्ट वेक्टर के हेड से कोइंसाइड करती है. इस तरह से ऑनवर्ड हम तमाम वेक्टर्स को कंबाइन करते हैं. एंड पे जब हम रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ करते हैं तो वो इस तरह होता है कि रिजल्टेंट वेक्टर की टेल फर्स्ट वेक्टर की टेल से और रिजल्टेंट वेक्टर का हेड लास्ट वेक्टर के हेड से कोइंसाइड करता है. तो यहाँ पे भी हम एरोज इसी हिसाब से लगाएंगे. अब यहाँ से ये रिजल्टेंट है, इट मींस इसकी टेल इसके एक्स कंपोनेंट वेक्टर की टेल से कोइंसाइड करनी चाहिए. ये इसका एक्स कंपोनेंट है, ये भी एक वेक्टर है, तो ये देखिए टेल टेल से कोइंसाइड कर रही है. इस तरह से आगे अगर हम देखें तो ये एक फोर्स हो गई और दूसरी फोर्स अगर हम देखें तो सेकेंड फोर्स की टेल कोइंसाइड करी है फर्स्ट फोर्स के हेड से. तो इस केस में अगर हम देखें तो यहाँ पे हेड टू टेल के अकॉर्डिंग हमने काम किया है. और लास्ट में हम देखें तो हमारे लास्ट वेक्टर का हेड रिजल्टेंट वेक्टर के हेड से कोइंसाइड कर रहा है. तो ये हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग है. अब हम हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग अगर लिखें तो इस केस में हम कह सकते हैं OA इज इक्वल टू OB प्लस BA. यहाँ पे जैसे लिखा है OA इज इक्वल टू OB प्लस BA, यानी कि फोर्स F इज इक्वल टू FX प्लस FY, एक्स कंपोनेंट प्लस Y कंपोनेंट. इसको फर्दर डिस्कस कर लेते हैं. The components OB and BA are perpendicular to each other. They are called the perpendicular components of OA representing force F. अब ये कंपोनेंट्स जो अभी हमने डिस्कस किए हैं, OB पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड BA पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये दोनों कंपोनेंट्स अगर हम देखें तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, यानी एक दूसरे के साथ राइट एंगल बना रहे हैं. तो इस केस में हम कहते हैं कि ये दोनों कंपोनेंट्स हैं इस लाइन OA के, इस वेक्टर OA के परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स. ये लाइन बेसिकली रिप्रेजेंट कर रही है फोर्स F को, यानी ये फोर्स F के परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं. Hence OB represents its x component
fx and ba represents its y component fy। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये fx है और ये fy है। इस केस में हमने अभी जो इक्वेशन डिस्कस की है उसे हम थोड़ा सा रिफॉर्म करेंगे। तो उस केस में हम लिख सकते हैं OA की जगह f, OB की जगह fx एंड BA की जगह fy। तो इक्वेशन बनेगी f इज इक्वल टू fx प्लस fy। यहाँ पे आप देख सकते हैं बोल्ड है, ये बोल्ड इस वजह से है क्योंकि ये वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमने वेक्टर्स की रिप्रेजेंटेशन लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस कर ली है कि किस तरह से वेक्टर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। हम या तो बोल्ड लिखते हैं या फिर उनके ऊपर एक एरो हेड यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमने इनको एज बोल्ड यूज किया है। The magnitudes of xx and fy of forces fx and fy can be found using the trigonometric ratios. सर सिंपली अगर हम fx fy फोर्सेस के मैग्नीट्यूड्स की बात करें तो मैग्नीट्यूड्स हम फाइंड करेंगे यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये आपने मैथ्स में पढ़ी हुई है। हम सिंपली राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे और इसमें से रेशियोज फाइंड करेंगे। तो हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है OBA। यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे, इस राइट एंगल ट्राइंगल की हेल्प से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करेंगे और इन फोर्सेस के मैग्नीट्यूड्स आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉस थीटा की। कॉस थीटा क्या है? बेसिकली कॉस थीटा है रेशियो ऑफ बेस एंड हाइपोटेनस। तो इस केस में अगर हम इस ट्राइंगल में देखें तो हमारे पास बेस है OB यानी कि fx, इसी तरह से परपेंडिकुलर है fy यानी कि BA। इस तरह से अगर हम बात करें हाइपोटेनस की तो हमारे पास हाइपोटेनस है OA यानी f की फॉर्म में। तो कॉस थीटा क्या है? बेस ओवर हाइपोटेनस। तो हम सिंपली क्या करेंगे, बेस क्या है fx, हाइपोटेनस क्या है f, और इस तरह से अगर हम लाइन फॉर्म में लिखें तो बेस है OB और हाइपोटेनस है OA। तो OB ओवर OA इज इक्वल टू कॉस थीटा आ गया। अब हम सिंपली क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे। fx इस साइड पे रहेगा, f इस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो fx इज इक्वल टू f cos थीटा आएगा। इसी तरह से हम दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो sin थीटा लेंगे। sin थीटा किसके इक्वल होता है? sin थीटा इज इक्वल टू fy ओवर f यानी कि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है? fy और हाइपोटेनस क्या है? f। तो हम सिंपली लिखेंगे fy ओवर f इज इक्वल टू sin थीटा। अगर हम लाइन फॉर्म में लिखें तो आएगा ba ओवर oa। हम सिंपली इसे रीअरेंज करेंगे, fy इसी साइड पे रहेगा, f इस साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा तो f sin थीटा आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास मैग्नीट्यूड्स आ गए हैं fx और fy फोर्सेस के। सिंपली क्या है, ये मैग्नीट्यूड डिपेंड करते हैं रिजल्टेंट फोर्स पे, यानी वो फोर्स जिसे हमने स्टार्टिंग पे रिजॉल्व किया है कंपोनेंट्स में, और इसके अलावा ये डिपेंड करते हैं एंगल थीटा पे। fx की फॉर्म है fx इज इक्वल टू f cos थीटा और fy की फॉर्म है f sin थीटा। ये बेसिकली fx fy जो कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं उस फोर्स f के, उसकी मैग्नीट्यूड की मैथमेटिकल फॉर्म्स है। fx fy हमने डिस्कस कर लिया था कि फोर्स f के परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं। तो ये है बेसिकली हमारा टॉपिक जिसमें हमने एक फोर्स को उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया और उसके बाद हमने उन परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स के मैग्नीट्यूड्स फाइंड किए। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल 4.2। A man is pulling a trolley on a horizontal road with a force of 200 Newton making 30-degree angle with the road. Find the horizontal and vertical components of its force. सिंपली क्या है, हॉरिजॉन्टल रोड है और उस पर एक फोर्स अप्लाई की जा रही है 200 न्यूटन की, और ये फोर्स बना रही है एंगल 30 डिग्री विद द रोड। अब रोड प्लेन है, रोड को अगर हम एक्स एक्सिस अज्यूम करते हैं तो इस केस में हम कहते हैं कि 200 न्यूटन की फोर्स एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है। स्टूडेंट्स अभी हमने एफ एक्स एफ वाई के मैग्नीट्यूड्स डिस्कस किए हैं। उसके लिए हमें सिंपली रिजल्टेंट फोर्स चाहिए, नेट फोर्स चाहिए, फोर्स का मैग्नीट्यूड चाहिए और इसके अलावा हमें एंगल थीटा चाहिए। तो सिंपली गिवन डेटा में क्या आएगा, एफ इज इक्वल टू 200 न्यूटन एंड एंगल इज 30 डिग्री। हमने सिंपली एफ एक्स एफ वाई यानी कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स के मैग्नीट्यूड फाइंड करने हैं। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट, एफ एक्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और एफ वाई वर्टिकल कंपोनेंट है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा फॉर्मूला यूज करेंगे। एफ एक्स इज इक्वल टू एफ की वैल्यू है 200, कॉस ऐसे ही आएगा और एंगल हमारे पास क्या है 30 डिग्री। तो कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे, वो आएगी 0.866। कैलकुलेटर यूज करेंगे, फिर से 200 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 173.2 न्यूटन। इस तरह से y कंपोनेंट को फाइंड करने के लिए हम लिखेंगे एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, 200 से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन 30 हमारे पास आएगा 0.5, 200 से मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आएगा 100 न्यूटन। तो इस केस में हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है 173.2 न्यूटन और वर्टिकल कंपोनेंट है 100 न्यूटन। इसके अलावा अगर बुक की साइड इन्फॉर्मेशन देखें तो साइड इन्फॉर्मेशन में ये डिफरेंट एंगल्स के हिसाब से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दी गई हैं, ये आप कैलकुलेटर से भी फाइंड कर सकते हैं।
इसके अलावा एक और साइड इन्फॉर्मेशन गिवन है जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से रिलेटेड है कि अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल हो तो उस केस में हम साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने पहले से मैथ्स में पढ़ी हुई है, तो इनकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे। नेक्स्ट हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं डिटर्मिनेशन ऑफ अ फोर्स फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। अभी तक जो हमने डिस्कस किया है उसमें हमने एक फोर्स को उसके कंपोनेंट्स में स्प्लिट किया है। अब हमारे पास कंपोनेंट्स हैं और उन कंपोनेंट्स की हेल्प से हम वो फोर्स फाइंड करेंगे। So, since a force can be resolved into its two perpendicular components, its reverse is to determine the force knowing its perpendicular components. हमने अभी डिस्कस किया है कि ये पॉसिबल है कि हम टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स की हेल्प से एक फोर्स फाइंड कर सकते हैं। तो उसका रिवर्स केस भी पॉसिबल है कि अगर हमारे पास परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हों तो उनकी हेल्प से हम फोर्स फाइंड कर सकते हैं। कंसीडर Fx and Fy as the perpendicular components of a force F. हम सिंपली दोबारा वही कंसीडर कर रहे हैं कि हमारे पास कंपोनेंट्स हैं, दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं Fx, Fy और ये किसी फोर्स F के हैं। These perpendicular components Fx and Fy are represented by lines OP and PR respectively. ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स अगर हम फिगर में देखें तो फिगर में इनको रिप्रेजेंट किया गया है, x कंपोनेंट को रिप्रेजेंट किया गया है OP से और y कंपोनेंट को रिप्रेजेंट किया गया है PR से। तो हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारे पास ये फर्स्ट वेक्टर है, इसका हेड कोइंसाइड कर रहा है सेकंड वेक्टर की टेल से, और अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास टू वेक्टर्स कंप्लीट हो गए। अब रिजल्टेंट कैसे ड्रॉ करेंगे? रिजल्टेंट वेक्टर की टेल फर्स्ट वेक्टर की टेल से और रिजल्टेंट वेक्टर का हेड लास्ट वेक्टर के हेड से कोइंसाइड करेगा। जब हम ये ड्रॉ करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी रिजल्टेंट फोर्स। हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं दिस रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू दिस कंपोनेंट प्लस दिस कंपोनेंट। तो अगर हम इनकी लाइन फॉर्म लिखें तो आएगा ओ आर इज इक्वल टू ओ पी प्लस पी आर। ये फॉर्म आएगी ओ आर इज इक्वल टू ओ पी प्लस पी आर, यानी कि हमारे पास परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं ओ पी पी आर की फॉर्म में और उनको सम अप करके हम रिजल्टेंट फोर्स फाइंड कर रहे हैं। ओ आर विल completely represent the force F whose x and y components are Fx and Fy। यहाँ पे हमने कहा है कि ओ आर रिजल्टेंट फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसके एक्स और वाई कंपोनेंट है ओपी और पी आर, या इसे फोर्स फॉर्म में कहें तो ये है एफ एक्स और ये है एफ वाई। इस तरह से अगर हम इसे फोर्स फॉर्म में लिखें तो हम लिख सकते हैं एफ इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई। इस तरह से अगर हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करें, पहले हमने क्या किया था, फोर्स और एंगल लिया था और उनकी हेल्प से हमने एफ एक्स एफ वाई यानी कंपोनेंट्स का मैग्नीट्यूड फाइंड किया था। अब इसमें हम रिवर्स केस डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे पास कंपोनेंट्स हैं एफ एक्स एफ वाई की फॉर्म में, हम उनकी हेल्प से फाइनल फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। तो हम सिंपली क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स फाइंड करने के लिए राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे और उसमें हम सिंपली अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है ओ पी आर, इसमें ये बेस है ओ पी एफ एक्स, परपेंडिकुलर है पी आर एफ वाई और हाइपोटेनस है हमारे पास ओ आर यानी कि एफ। हम सिंपली क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास हाइपोटेनस क्या है एफ, तो एफ का स्क्वायर आएगा, बेस है एफ एक्स तो एफ एक्स का स्क्वायर आएगा, परपेंडिकुलर है एफ वाई तो एफ वाई का स्क्वायर आएगा। अब हमने सिंपली एफ को फाइंड करना है, तो एफ को फाइंड करने के लिए हम लेंगे स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट लेंगे आएगा एफ इज इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर होल्स का स्क्वायर रूट आ गया। तो यहाँ पे हमने फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिया जो कि रिजल्टेंट फोर्स है, क्या है, स्क्वायर रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर, होल पे स्क्वायर रूट है यहाँ पे। इसी तरह से हमने एक पॉइंट अभी तक मिस किया है जो नहीं फाइंड किया, वो है एंगल। लास्ट टाइम हमारे पास जो हमने प्रीवियस टॉपिक डिस्कस किया उसमें हमारे पास एफ और थीटा थे, हमने एफ एक्स और एफ वाई फाइंड किए। अब हमारे पास एफ एक्स एफ वाई है, इस टॉपिक में हमने उनकी हेल्प से एफ और थीटा फाइंड करने हैं। तो थीटा फाइंड करने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे टेन थीटा। टेन थीटा क्या है, सिंपली पी आर ओवर ओ पी, यानी कि परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर है हमारे पास पी आर और बेस क्या है ओ पी, और अगर हम इसे फोर्स फॉर्म में लिखेंगे तो आएगा एफ वाई ओवर एफ एक्स और टेन इस साइड पे आगे टेन इनवर्स बनेगा तो एफ वाई ओवर एफ एक्स। सिंपली अगर हमारे पास एफ वाई एफ एक्स होंगे हम उन दोनों को डिवाइड करेंगे, जो रेशियो आएगी उसका टेन इनवर्स लेंगे कैलकुलेटर से तो हमारे पास एंगल आ जाएगा। इस तरह से हमने कंपोनेंट्स की हेल्प से फोर्स का मैग्नीट्यूड और एंगल फाइंड किया है। नेक्स्ट हम एक मिनी एक्सरसाइज डिस्कस कर लेते हैं जो कि इसी पेज पे गिवन है इन द बुक। In a right angle triangle, length of base is 4 cm and its perpendicular is 3 cm. एक राइट एंगल ट्राइंगल है और इस राइट एंगल ट्राइंगल में बेस की लेंथ है 4 सेंटीमीटर और परपेंडिकुलर की लेंथ है 3 सेंटीमीटर। हमने सिंपली ये रेशियोज फाइंड करनी है। तो ट्राइंगल पहले ड्रॉ कर लेते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल राइट एंगल होगा, ये हमें पहले से ही है, आइडिया है।
सिंपली हमारे पास इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग क्या है, बेस है 4 सेंटीमीटर की और परपेंडिकुलर है 3 सेंटीमीटर का। हम सिंपली क्या करेंगे, पार्ट नंबर 1 देखते हैं, हमने फाइंड करनी है लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज। तो सिंपली हम क्या करेंगे, पार्ट नंबर 1 में अप्लाई करेंगे पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्राइंगल के अकॉर्डिंग होता है और इसमें हम लिख सकते हैं हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है 3, तो हम 3 का स्क्वायर लेंगे, बेस क्या है 4, 4 का स्क्वायर लेंगे, तो 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 एंड 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16। दोनों को ऐड करेंगे आएगा 25। अब हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू 25 है, हम सिंपली हाइपोटेनस फाइंड करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे। स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास इस साइड पे आएगा 5, तो हमारे पास हाइपोटेनस की लेंथ होगी 5 सेंटीमीटर। पार्ट नंबर 2 है, हमने साइन थीटा कैलकुलेट करना है। तो साइन थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है। साइन थीटा के लिए हमें आइडिया है कि कैसे आएगी, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास 3 सेंटीमीटर और हाइपोटेनस हमने अभी कैलकुलेट किया है वो है 5 सेंटीमीटर। तो दोनों को डिवाइड करेंगे, साइन थीटा आएगा 0.6। अब नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में हमने कॉस थीटा फाइंड करना है। तो उसके लिए सिंपली क्या करेंगे, रेशो यूज करेंगे, cos थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनस। बेस क्या है हमारे पास 4 सेंटीमीटर की और हाइपोटेनस क्या है 5, 4 ओवर 5 करेंगे तो आएगा 0.8। इस तरह से पार्ट नंबर 4 में हमने फाइंड करना है tan थीटा। tan थीटा फाइंड करने के लिए सिंपली वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यूज करेंगे जो अभी हम डिस्कस करके आए हैं। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर है 3 सेंटीमीटर और बेस है 4 सेंटीमीटर, 3 ओवर 4 करेंगे तो आएगा 0.75। तो ये है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज जो हमने इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग कैलकुलेट की हैं। स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। आज हमने एक फोर्स को रिजॉल्व किया है उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में। इसके अलावा हमने परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स की हेल्प से एक फोर्स को फाइंड किया है। दोनों केसेस हमने डिस्कस किए हैं, आपने डेरिवेशन की अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है और इस कोई क्विज को जो साइड इन्फॉर्मेशन हमने सॉल्व करना था जो भी हमने डिस्कस किया है, आपने इसे नोटबुक पे नोट नहीं करना, आपने इसे बुक पे ही साइड पे नोट कर लेना है कि इनके क्या क्या आंसर्स आते हैं। तो इसकी अच्छी तरह से तैयारी कीजिएगा। गुड लक, अल्लाह हाफिज।